मूवी स्टार्ट होती है और एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो बताती है कि इस धरती पर ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से इस धरती का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इस धरती पर मानव जीवन बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें किसी दूसरी धरती पर इंसानों को बसाना होगा और एक ऐसी ही धरती मिल चुकी है, लेकिन वहां तक जाने के लिए 86 साल लगेंगे। यानी कि इस धरती से अगर बच्चों को भेजा जाता है तो वो बूढ़े हो जाएंगे और उनकी तीसरी पीढ़ी भी जवान हो जाएगी। अब कुछ ऐसे इंसानों की तलाश की जाती है जो कि काफी इंटेलिजेंट है और उनका डीएनए इस्तेमाल करके टेस्ट ट्यूब बेबी की मदद से ऐसे ही बच्चों को पैदा किया जाता है। अगर ये बच्चे इंटेलिजेंट होंगे तो इस मिशन को अच्छे से कर पाएंगे और दूसरी धरती पर जाने के बाद भी ये वहां पर टेक्नोलॉजी को बहुत ही जल्दी डेवलप कर लेंगे। अब इसी तरह के 30 बच्चों को पैदा किया जाता है और उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जो कि उनकी ट्रेनिंग कराता है, उसका नाम रिचर्ड है। अब ये बच्चे उस मिशन पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और इनको भेजने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। लेकिन रिचर्ड अपनी सीनियर साइंटिस्ट से कहता है कि मुझे भी इन बच्चों के साथ इस मिशन पर जाना है। रिचर्ड ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं थी, ये बच्चे ही उसकी फैमिली थे। अब वो साइंटिस्ट उसकी इस बात को मान लेती है और रिचर्ड को भी इस मिशन पर भेजने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। अब इनका स्पेसशिप उड़ान भर देता है और ये इस दुनिया से दूसरी दुनिया के लिए निकल जाते हैं। अब इनको इसी तरह से चलते हुए कई साल गुजर जाते हैं और जो बच्चे पहले छोटे थे अब वो पूरी तरह से जवान हो चुके थे। ये बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी में तो काफी इंटेलिजेंट होते हैं। इन बच्चों में कोई डॉक्टर होता है, कोई साइंटिस्ट तो कोई इंजीनियर। लेकिन ये फिजिकल एक्टिविटी में बिल्कुल डल होते हैं, यानी कि बिल्कुल शांत रहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन सभी बच्चों को खाने के साथ एक ब्लू कलर का केमिकल दिया जाता है जो कि इन सभी बच्चों की इंसानी फीलिंग को दबा कर रखता है, जिससे मेल और फीमेल एक दूसरे के करीब ना आ सके। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इस स्पेसशिप पर काफी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जिससे ये मिशन पूरी तरह से फेल हो सकता है। लेकिन एक दिन एक क्रिस्टोफर नाम का लड़का अपनी लैब में कुछ पौधों पर प्रयोग कर रहा होता है। दरअसल इन पौधों को जो पानी दिया जाता है वो इन सभी बच्चों का यूरिन को फिल्टर करके दिया जाता है और उस फिल्टर पानी में ही उस केमिकल की कुछ मात्रा रह गई थी जो कि क्रिस्टोफर के कंप्यूटर पर शो करने लगती है। जब वो ये बात रिचर्ड को बताता है तब रिचर्ड उससे झूठ बोलता है और उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्रिस्टोफर को उस पर शक हो जाता है। इसलिए वो अपने फ्रेंड जैक की मदद से उस केमिकल के बारे में और ज्यादा रिसर्च करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि ये एक प्रकार का केमिकल है जो लड़का और लड़की के अंदर फिजिकल होने की चाहत को मार देता है। यहाँ पर इनको ये भी पता चल जाता है कि उस केमिकल को इन्हें डेली उस नीले ड्रिंक के साथ दिया जा रहा है, इसलिए ये उस ड्रिंक को लेना बंद कर देते हैं और ये इस बात को अपने कुछ साथियों को भी बता देते हैं। अब ड्रिंक ना लेने की वजह से इनकी फिजिकल एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी, यानी कि ये काफी ज्यादा एक्टिव रहने लगे थे। एक दिन क्रिस्टोफर रिचर्ड से पूछता है कि स्पेसशिप के अंदर एक सीक्रेट चैम्बर है, आखिर उसमें क्या है। तब रिचर्ड उससे कहता है कि वो चैम्बर तुम्हारी तीसरी पीढ़ी के लिए है और उस चैम्बर में क्या है इस बात का मुझे भी पता नहीं है। इसके बाद रिचर्ड धरती पर एक मैसेज भेजता है। वो धरती के लोगों से कहता है कि हमें इन बच्चों को सारा कुछ सच बता देना चाहिए क्योंकि ये बच्चे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और ये सारी बात को समझने लगे हैं, इसलिए हमें इनको पूरी बात बता देनी चाहिए। इनको ये भी पता होना चाहिए कि इनका पूरा जीवन इसी स्पेसशिप पर खत्म होने वाला है और ये जब तक नई धरती पर पहुंचेंगे ये पूरी तरह से बूढ़े हो चुके होंगे। अब रिचर्ड जो मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था उस मैसेज को धरती पर पहुंचने में 2 महीने लगने वाले थे। अब केमिकल ना लेने की वजह से क्रिस्टोफर और जैक दोनों के ही अंदर इंसानी फीलिंग जागने लगी थी और वो एक स्टेला नाम की लड़की को पसंद करने लगते हैं। जैक एक दिन स्टेला से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। तब जैक उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी रिचर्ड वहां पर आ जाता है और वो उससे कहता है कि यहाँ पर किसी को टच करना अलाउड नहीं है। अब रात को स्पेसशिप पर कुछ हलचल होने लगती है जिसकी वजह से ये सभी लोग डर जाते हैं। अब यहाँ पर क्रिस्टोफर और जैक दोनों ही एक लड़के के पास जाते हैं जो कि इस स्पेसशिप को मॉनिटर कर रहा था। यहाँ पर वो उस लड़के से स्पेसशिप पे हुई हलचल के बारे में पूछते हैं। तब वो लड़का उनसे कहता है कि मैंने सभी कैमरे चेक कर लिए हैं और मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तब क्रिस्टोफर जैक से कहता है कि ये हलचल स्पेसशिप में लगी कूलिंग मशीन के कारण होती है, ये बात मुझे रिचर्ड ने बताई थी। तब जैक उससे कहता है कि तुम्हें रिचर्ड की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा झूठ बोलता है। इसके बाद हमें रिचर्ड को दिखाया जाता है जो कि स्टेला को लैब के अंदर कुछ समझा रहा होता है, लेकिन ऐसा करते हुए वो स्टेला के कंधे पर हाथ रख लेता है। अब ये सब जैक भी देख रहा होता है और उसे काफी गुस्सा आता है क्योंकि जैक ने जब स्टेला का हाथ पकड़ा था तब रिचर्ड ने उससे मना किया था स्टेला को टच करने के लिए, लेकिन आज वो खुद ही स्टेला को टच कर रहा है। अगले दिन स्पेसशिप में फिर से कोई खराबी आ जाती है जिसे रिपेयर करने के लिए बाहर जाना था। इसके लिए रिचर्ड जैक को अपने साथ जाने के लिए चुनता है।
अब जैक अपना सूट पहनने के लिए रूम के अंदर जाता है जहाँ पर स्टेला भी होती है। वो स्टेला से अपने प्यार का इजहार फिर से करने लगता है, लेकिन स्टेला उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। तब वो उसे गलत तरह से छूने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है। इसलिए जैक को बुरा लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब रिचर्ड इस काम के लिए क्रिस्टोफर को चुनता है और ये दोनों ही स्पेसशिप सही करने के लिए बाहर चले जाते हैं। अब जैक स्पेसशिप के कंट्रोल रूम में आ जाता है। दूसरी ओर क्रिस्टोफर और रिचर्ड दोनों ही स्पेसशिप को सही कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक अंधेरा सा छा जाता है और रिचर्ड को जोरदार शॉक लगता है। लेकिन क्रिस्टोफर काफी मेहनत करने के बाद रिचर्ड को स्पेसशिप के अंदर ले आता है। जब उसका सूट निकाला जाता है तो वो काफी ज्यादा जल चुका था। अब रिचर्ड को बचाने की काफी कोशिश की जाती है, लेकिन उसे बचा नहीं पाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। अब रिचर्ड की मौत देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर उनको समझाता है। वो उनसे कहता है कि रिचर्ड को आज नहीं तो कल मरना ही था और यहाँ पर सभी लोगों को एक न एक दिन मरना ही है। रिचर्ड के मरने के बाद स्पेसशिप के अंदर कोई लीडर नहीं बचा था जिससे इन सभी लोगों को कोई लीड कर सके। इसलिए यहाँ पर लीडर बनने के लिए एक वोटिंग होती है जिसमें सभी लोग क्रिस्टोफर को चुनते हैं। अब स्पेसशिप के अंदर सारे काम वैसे ही होने लगते हैं जैसे रिचर्ड के सामने हो रहे थे, लेकिन जैक इस बात से काफी गुस्सा होता है कि सभी लोगों ने लीडर क्रिस्टोफर को चुना, क्योंकि लीडर जैक बनना चाहता था। इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। इसलिए वो केमिकल वाली बात काफी सारे लोगों को बता देता है, जिससे काफी सारे लोग वो केमिकल लेना बंद कर देते हैं और उनके अंदर फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे वो स्पेसशिप के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं। अब ये पूरा स्पेसशिप दो ग्रुप में बढ़ चुका था, जिसमें एक तरफ क्रिस्टोफर का ग्रुप था जो कि काफी शांत और सभ्य था, जबकि दूसरी ओर जैक का ग्रुप था जो काफी ज्यादा जंगली बन चुका था और ये अपने लीडर क्रिस्टोफर की बात भी नहीं सुना करते थे। एक दिन फिर से जैक स्टेला को परेशान करने लगता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी क्रिस्टोफर वहां पर आ जाता है और उसे बचा लेता है और इसके बाद स्टेला और क्रिस्टोफर दोनों की ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि जैक कुछ लड़कों को ये बता रहा होता है कि रिचर्ड की मौत एक एलियन की वजह से हुई है और वो एलियन इसी स्पेसशिप के एक रूम में छुपा है, इसलिए वो उस एलियन को पकड़ने के लिए उस रूम के अंदर जाने वाला है। अब जैक उन लड़कों को लेकर उस रूम के पास पहुंच जाता है। दरअसल उस रूम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें रखी थी, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट और रिकॉर्डिंग्स। इसके बाद जैक एक लड़के की मदद से उस रूम के अंदर चला जाता है और थोड़ी देर के बाद वहां से भागता हुआ आता है और उन लड़कों को आकर बताता है कि वो एलियन उसी रूम के अंदर छुपा है और उसे पकड़ने के चक्कर में पूरे रूम में आग लग चुकी है और सारी रिकॉर्डिंग्स और डॉक्यूमेंट खत्म हो चुके हैं। जब ये बात क्रिस्टोफर और उसके ग्रुप को पता चलती है तो उन्हें काफी ज्यादा अजीब लगता है कि इस स्पेसशिप में कोई एलियन कैसे हो सकता है। इसलिए क्रिस्टोफर उस रूम में चेक करने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन उसे एक रिकॉर्डिंग मिल जाती है। जब वो उस रिकॉर्डिंग को लाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि ये रिकॉर्डिंग उस दिन की है जिस दिन रिचर्ड की मौत हुई थी। अब क्रिस्टोफर वो रिकॉर्डिंग देखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि जैक एक कंट्रोल रूम में बैठा था, जहाँ पर उससे एक लड़का पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई एलियन हो सकता है। तब जैक उससे कहता है कि यहाँ पर कोई एलियन नहीं है, बल्कि ये आवाज एक मशीन की है। यानी कि जैक को भी पता है कि यहाँ पर कोई एलियन नहीं है, लेकिन फिर भी वो एलियन की बात करके यहाँ के सभी लोगों को डराना चाहता है। अब यहाँ पर क्रिस्टोफर को एक बात और पता चलती है कि जैक ने ही शॉक वेव की इंटेंसिटी बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से रिचर्ड को शॉक लगा था और उसकी मौत हो गई थी और वो एलियन का बहाना करके उस रूम में इसलिए गया था जिससे वो सारे सबूत मिटा सके। अब क्रिस्टोफर बाहर आकर सभी को ये बात बताने की कोशिश करता है कि जैक ने ही रिचर्ड को मारा था, लेकिन जैक उससे कहता है कि हाँ, मैंने ही रिचर्ड को मारा है, क्योंकि उसके अंदर एक एलियन आ चुका था जिसकी वजह से मुझे उसे मारना पड़ा। और वो आगे कहता है कि ये एलियन किसी के भी अंदर आ सकता है। यहाँ पर वो एक लड़के का नाम लेता है जिसका नाम पीटर है और कहता है कि इसके अंदर एलियन है। अब ये सभी लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब क्रिस्टोफर और उसका ग्रुप इस बात से काफी परेशान होते हैं। यहाँ पर स्टेला उससे कहती है कि हमें इस स्पेसशिप के सीक्रेट चेम्बर में जाकर देखना चाहिए कि आखिर उसमें ऐसा क्या है। जब ये लोग चेम्बर के पास पहुंचते हैं तो वहां पर पासवर्ड लगा था, जिसे खोलने की ये काफी कोशिश करते हैं लेकिन खोल नहीं पाते हैं। अब ये लोग वापस आ जाते हैं, लेकिन जैक को जब ये बात पता चलती है तो जैक वहां पर पहुंच जाता है और उस दरवाजे को तोड़कर अंदर चला जाता है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे हथियार हैं और इन हथियारों का इस्तेमाल करके ही क्रिस्टोफर का ग्रुप उसे मारने वाला था, इसलिए वो इन हथियारों को लेकर उसके ग्रुप को मारने के लिए आता है। अब क्रिस्टोफर और स्टेला उससे बचने के लिए एक रूम में चले जाते हैं और रूम में रखे स्पेस सूट को पहनने लगते हैं, लेकिन तभी जैक वहां पर आ जाता है और उन पर फायर करता है, जिससे दरवाजे पे लगा एयरलॉक टूट जाता है और उसकी वजह से दरवाजा खुल जाता है।
यहाँ पर क्रिस्टोफर स्पेसशिप से निकलकर बाहर गिर जाता है, लेकिन जैक स्पेसशिप के अंदर आने लगता है, लेकिन तभी स्टेला उसे धक्का देकर बाहर गिरा देती है। आगे हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर ने अपना स्पेस सूट पहन रखा था, जिसकी वजह से वो वापस स्पेसशिप में आ जाता है। इसके बाद ये लोग अंदर आते हैं और सभी को ये बताते हैं कि जैक मारा गया है। अब जैक के जितने साथी थे जिन्होंने हथियार उठा रखे थे, वो सभी लोग हथियार डाल देते हैं। इसके बाद फिर से लीडर बनाने के लिए वोटिंग की जाती है, जिसमें स्टेला जीतती है और यहाँ की लीडर बन जाती है। अब इन सभी को स्पेसशिप पे रहते हुए काफी समय बीत जाता है और इनकी दूसरी पीढ़ी जन्म लेती है और ये अपने सभी बच्चों को काफी ज्यादा सभ्य बनाते हैं और इसी तरह से समय बीतता रहता है और इनकी तीसरी पीढ़ी भी जन्म लेती है। अब स्टेला और क्रिस्टोफर पूरी तरह से बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फाइनली ये अपनी नई दुनिया तक पहुंच जाते हैं और इसके साथ ये मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।